एक रोबोट लड़की थी। उसने सुंदर सी भारतीय ड्रेस पहन रखी थी, साड़ी बिंदी चूड़ियां। बिल्कुल गांव की संस्कारी लड़की जैसी लगती थी। एक दिन गांव से एक लड़का शहर आया। उसे ये लड़की मिली। वो लड़की घर का सारा काम बड़े प्यार से करती थी। खाने बनाती, पानी डालती, पौधों की देखभाल करती, कपड़े धोती, सुखाती, आयरन करती और सबसे ज्यादा मीठी मीठी बातें करती। वो लड़के के साथ बैठकर खाना खाती भी थी, लेकिन असल में वो खाना नहीं खाती थी, बस खाने की अदाकारी करती थी। वाइन भी पीती थी, पर असल में वो भी पीने की एक्टिंग होती थी। सब कुछ उसके शरीर के अंदर एक स्टोरेज सिस्टम में चला जाता था। लड़के को वो पूरी तरह इंसान ही लगती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका व्यवहार, किसी को शक ही नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक लड़के को सच पता चल गया कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लड़का चौंक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिसे वो दिल से चाहने लगा था वो मशीन निकली। फिर भी वो उसे लेकर डिस्को गया। दोनों ने साथ में डांस किया। लड़की के मूव्स इतने परफेक्ट थे कि वहां मौजूद सारी लड़कियां उन्हें देखकर हैरान रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो लड़की सबका दिल जीत रही है वो दिल से नहीं, कोड से चलती है। और लड़का, वो सोच में पड़ गया, अगर भावनाएं सच लगे तो क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान है या रोबोट। लड़की कार चलाते हुए घर लौटी। उसका अंदाज बिल्कुल सामान्य था, जैसे रोज की तरह काम से लौट रही हो। लड़का उसे देखता रहा और उसे एहसास हुआ कि अब वो उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है। इसलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखने लगा। लड़की की टेस्टिंग चल रही थी। हर दिन नई रिपोर्ट, नई डेटा, नए एक्सपेरिमेंट, और हर टेस्ट में वो रोबोट बिल्कुल परफेक्ट साबित हो रही थी। टेस्टिंग पूरी होते ही तय हुआ कि अब उसे अस्पताल में रखा जाएगा ताकि मरीजों के इलाज में उसकी मदद ली जा सके। जिस दिन लड़की को अस्पताल ले जाया गया, उसी दिन लड़का भी एक कंपाउंडर बनकर वहां आ गया। वो उसके आसपास रहना चाहता था। अस्पताल में लड़की बड़े ध्यान से मरीजों की देखभाल करने लगी। दवाइयां देना, रिपोर्ट चेक करना, समय पर इंजेक्शन लगाना। उसकी सटीकता देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। लड़का दूर खड़ा होकर उसे काम करते देखता रहता। उसे गर्व महसूस होता। वो मन ही मन सोचता, वाकई कमाल की रोबोट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सवाल भी था, क्या वो सिर्फ मशीन है या फिर उसके अंदर भी कुछ एहसास जन्म ले रहे हैं। अस्पताल में रोबोट लड़की, जिसे अब प्रियंका नाम दिया गया क्योंकि वह हिमांशु के जीवन में प्रियंका की जगह ले चुकी थी, ने अपनी सटीकता से सबको प्रभावित किया। एक रात जब अस्पताल में भीषण आग लग गई, सब डरकर भागने लगे। लेकिन रोबोट को कोई डर नहीं था। उसके प्रोग्राम में रोगी की देखभाल सर्वोपरि था। उसमें बिना किसी भावना या घबराहट के एक एक करके सभी गंभीर मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। लड़का, जो कंपाउंडर के रूप में वही था, उसने लड़की रोबोट को आग की लपटों के बीच काम करते देखा। उसने देखा कि इंसानी शरीर हार मान रहा था, पर रोबोट की मशीनरी अविचलित थी। जब आखिरी मरीज को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो लड़की, जिसका बाहरी हिस्सा आग को गर्मी से थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, शांत खड़ी थी। लड़का दौड़कर उसके पास गया। उसने उसके जलते हुए हाथ वो छुआ। लेकिन उसे महसूस हुआ कि रोबोट दर्द महसूस नहीं कर सकती। तब उसे समझ आया कि असली प्रेम महसूस करने में नहीं, बल्कि त्याग और कर्तव्य में होता है। प्रियंका की मशीनरी भले ही भावनाएं न रखती हो, लेकिन उसका काम इंसानी प्रेम से भी बड़ा था।